वाह क्या आईपीओ है। वाह क्या आईपीओ है, खास पेशकश हमारी, जिसमें कि आईपीओ बाजार से जुड़ी हुई हर हलचल, पैसे लगाने चाहिए नहीं लगाने चाहिए, कितने लगाने चाहिए, किस तरह का लिस्टिंग गेन हो सकता है, मैनेजमेंट क्या कह रही है, ब्रोकर्स क्या कह रहे हैं, इन तमाम पहलुओं को समेट करके हम लेकर के आते हैं। और अभी भी इस पूरे हफ्ते और अगले हफ्ते भी आईपीओ की झड़ी अब लगने वाली है, तो आप जो है वाह क्या आईपीओ है को मिस नहीं कर सकते हैं, क्योंकि तमाम आंकड़े आपको, तमाम खबरें इससे जुड़ी हुई वो 360 डिग्री का विश्लेषण यहाँ पर हम देने की कोशिश करते हैं। शौर्य जो है हमारे साथ हर रोज़ की तरह यहाँ पर जुड़ चुके हैं। शौर्य, आज तो कह सकते हैं कि वाह क्या लिस्टिंग है, शानदार लिस्टिंग, मज़ेदार लिस्टिंग। और कल के कार्यक्रम के बाद वाह क्या आईपीओ में बहुत लोगों के नाराज़गी भरे कमेंट आए कि आपने जो है प्रीमियर की बात नहीं की और कल इसकी सबसे अच्छी लिस्टिंग होने वाली है, तो ये हमसे मिस हो गया, समस्या हो जाती है, इस वजह से कई सारी चीज़ें छूट जाती है। लेकिन आज की लिस्टिंग पर बातचीत अवश्य करेंगे। अरुण जी हमारे साथ मौजूद हैं। शौर्य, बताइए कैसे लिस्टिंग रही? जी बिल्कुल, लिस्टिंग की बात करें, जैसा आपने कहा, बिल्कुल कह सकते हैं वाह क्या लिस्टिंग है, क्योंकि मेन बोर्ड का आईपीओ 120% पर लिस्ट होता हुआ नजर आया है। प्रीमियम एनर्जी की लिस्टिंग की बात करें तो एग्जैक्ट प्राइस था 990, बल्कि इसका इशू प्राइस था 450 का। लेकिन हमें देख सकते हैं थोड़ा एक्सपेक्टेड भी था, जब से लिस्टिंग हुई उसके बाद से लोगों ने ज़बरदस्त प्रॉफिट बुकिंग करी है। अभी शेयर में अच्छी खासी गिरावट देखने को मिल रही है और शेयर ने लो लगाए 802 रुपये का, और अभी भी 812 के आसपास चल रहा है, यानी 18% के आसपास गिरावट देखने को मिली है, यानी अच्छी खासी प्रॉफिट बुकिंग होते हुए नजर आई है। ठीक है, 450 का इशू प्राइस था, अगर 800 सवा 800 के आसपास चल भी रहा है तो भी लोगों को काफ़ी अच्छा लिस्टिंग गेन जो है, जिन्होंने अभी तक नहीं बेचा है उनको तब भी अच्छा खासा मिल रहा है पैसे। लेकिन क्या ये 8 सवा 800 के आसपास क्या दोबारा एंट्री कर लें? क्या ये शेयर में उतनी दमखम है कि आप जो है 1-2 दिन, 4 दिन, 5 दिन के अंदर 1000 के ऊपर भी जाएगा क्या? क्योंकि हमने देखा ओला इलेक्ट्रिक के जिन लोगों ने फटाफट जिन लोगों ने बुक कर लिया उनको नुकसान हो गया और बाद में फिर शेयर जो है काफ़ी शानदार चला। अरुण सर, आपकी टिप्पणी क्या होगी सर? आज प्रीमियम एनर्जीज की तो मतलब ऊर्जा भर दी है लोगों को, जिनके मतलब इनको अलॉटमेंट हो गई थी, आपकी टिप्पणी क्या होगी? विपुल जी, लास्ट वीक में आपके शो पे आ नहीं पाया था किसी रीजन से, थोड़ा हेल्थ इश्यूज भी थे। ये स्टॉक हमने डेफिनेटली दिया था सब्सक्राइब करने के लिए, नो डाउट। एक या दो लोगों को जो मेरे पहचान के उनको जरूर आए हैं, काफी लोगों को आए भी नहीं है, पर जिनको भी आए हमने एक बार का प्रॉफिट बुक करा है, क्योंकि मार्केट के सेंटिमेंट्स थोड़े आप कह सकते हैं वैसे खराब है, थोड़ा खराब नहीं, मेरे ख्याल से मार्केट थोड़ा ओवरबॉट है, इसलिए हमने बुक करा है। और स्टॉक फंडामेंटली काफी अच्छा है, काफी अच्छे प्राइस पे आया, और अगर करेक्शन में मिलता है और 5 से 6% करेक्शन आता है, चाहे वो आज आए या फिर कल या परसों के सेशन में देखने को मिले, और 750 780 के आसपास मिलता है, तो डेफिनेटली हम वहां पे भी बाई कराएंगे स्टॉक को। स्टॉक का पोटेंशियल काफी अच्छा है और अच्छे सेगमेंट में है, सोलर सेगमेंट में, और ये आने वाली थीम काफी बड़ी रहेगी। तो यहाँ से एक छोटा मोटा करेक्शन या फिर एक फॉलोअप करेक्शन और आज या कल के सेशन में देखने को मिलता है, तो प्राइस वॉल्यूम का थोड़ा एक्शन देखेंगे। अगर वहां उसी के आसपास अच्छा बैठता है तो आप जरूर हमारे क्लाइंट्स को बाई करा के चलेंगे। तो मुझे लग रहा है डिप में बाई करने वाला स्टॉक है। अगर किसी ने लंबी अवधि के लिए रख लिया है, अगर किसी को लिस्टिंग इन पे ऑलरेडी आया है और लंबी अवधि का सोच के लिया है, तो उनके लिए तो खोने के लिए कुछ नहीं है, ऑलमोस्ट उनका कैपिटल डबल हो चुका है। और अगर कोई नया बाई करना चाहते हैं तो थोड़ा करेक्शन पे करें, 5 से 7% और करेक्शन आता है तो वहां पे बाई करके चल सकते हैं। चलिए, तो नया खरीदना चाह रहे हैं तो थोड़ा सा और वेट कर लें, थोड़ा और नीचे आ जाए फिर लें। और जिनके पास है, क्योंकि बहुत सारे सवाल आए थे, अब देखिए आईपीओ का सेगमेंट चल रहा है तब लोग प्रीमियम एनर्जी के बारे में नहीं पूछ रहे हैं, लेकिन कार्यक्रम शुरू होने के समय हमारे पास बहुत सारे सवाल आए थे प्रीमियम एनर्जी को लेकर के। तो जिनके पास भी, जो लोग अभी होल्ड करके चल रहे हैं, बिल्कुल होल्ड करके चल सकते हैं, ये अरुण जी का मानना है। फ्रेश एंट्री के लिए चाहें तो थोड़ा सा अभी 1-2 दिन रुक जाएं, देखिए थोड़ा सा और करेक्शन आता है, उसके बाद से एंट्री कर सकते हैं। एक दर्शक का आ रहा है, सर अगर फिर से भाग गया ओला की तरह तो फिर क्या करेंगे, क्या अभी ले सकते हैं? विपुल जी, अगर 100 शेयर लेना है तो क्लियरली ट्रेडिंग का वही एक ब्यूटी है कि कोई टॉप और बॉटम नहीं पकड़ सकता किसी भी तरफ से। एक व्यू बनाना जरूरी है। व्यू यही है कि बाय ऑन डिप्स है। अगर आप 100 शेयर बाई करना चाहते हैं फॉर एग्जांपल, तो 20-20 करके 5 ट्रांच में बाई करें हर 5-10 रुपए की गिरावट में, तो वो एक स्ट्रेटेजी आप कर सकते हैं। पर टॉप बॉटम पकड़ना मुश्किल है, पर स्टॉक अच्छा है, क्लियरली व्यू यही है, स्टॉक अच्छा है। करेक्शन आता है तो डेफिनेटली एक्यूमुलेट करना है। और ओला जैसे भागने की उम्मीद तो नहीं है, क्योंकि ओला एक लो टिकट साइज का काउंटर था और फ्लैट लिस्टिंग उसकी देखने को मिली, इसीलिए मोमेंटम काफी जल्दी आया। वो एक्सपेक्टेड नहीं था, क्लियरली वो भी एक बात माननी पड़ेगी। पर ये स्टॉक ऑलरेडी डबल होके खुला है, तो थोड़ा करेक्शन ऑलमोस्ट कभी भी ड्यू होता है, क्योंकि जिन्होंने भी लिस्टिंग के लिए बाई किया है या सब्सक्राइब किया, वो डेफिनेटली एक बार का प्रॉफिट बुक करेंगे। 1 से 2 दिन वो प्रॉफिट बुकिंग चलती है, अगेन स्टॉक में मोमेंटम आता है। तो अगर कोई मिस नहीं करना चाहता है तो धीरे धीरे छोटे छोटे ट्रांचेस में बाई करके चल सकता है।
चलिए, थोड़े थोड़े ट्रांसेस में आप लोग जो है बाय करके चल सकते हैं। अगर आपसे रहा नहीं जा रहा है और लग रहा है कहीं चल ना जाए शेयर, तो फिर थोड़ा बहुत खरीद लीजिए। 100 लेने हैं तो थोड़े बहुत 20-30 ले लीजिए, 10-20 ले लीजिए। ये राय आपके लिए निकल करके आती हुई। चलिए, अब जो IPOs खुले हुए हैं उनके बारे में चर्चा कर लेते हैं। यहाँ की रणनीति तो हो गई तय। शौर्य बताइए। जी, अगली कंपनी है बजाज स्टाइल की हमारी मैनेजमेंट से बात हुई थी। इससे अगर बात करें, टोटली 13 गुना के आसपास सब्सक्राइब हो चुका है। और इसमें अगर हम ग्रे मार्केट में प्रीमियम पर नजर डालें तो वो लगातार गिरते हुए नजर आया है। 30 तारीख तक के 33 रुपीज़ का परसेंट का प्रीमियम चल रहा था, लेकिन अगर परसेंट टर्म में बात करें तो अभी खाली 14% का प्रीमियम बचा है। बजाज स्टाइल रिटेल का IPO जरा क्या कुछ ब्रोकर्स कर रहे हैं, जरा स्क्रीन पर लेकर के आ जाइए। और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि काफ़ी मिलीजुली प्रतिक्रियाएं। कल मैनेजमेंट से बात हो रही थी और उन्होंने काफ़ी जो है सकारात्मक व्यू जो है यहाँ पर अपनाया है। स्टॉक बॉक्स करें, सब्सक्राइब करें। DR चौकसी फिनसर्व कर रहा है, सब्सक्राइब करें। लिस्टिंग के लिए सब्सक्राइब करना चाहिए, ऐसा कह रहे हैं अरिहंत कैपिटल। और जियोजीत फाइनेंशियल कह रहे हैं लंबी अवधि के लिए यहाँ पर सब्सक्राइब करके चल सकते हैं। और ये IPO अभी खुला हुआ है और जो है यहाँ पर आज आखिरी दिन है, तो अभी 1-1.25 घंटे आपके पास हैं। अभी तक अगर मन में दुविधा है, संशय है, तो क्या करना चाहिए ये ज़रा पूछ लेते हैं अरुण जी से। अरुण जी, मैनेजमेंट काफ़ी बुलिश है, ब्रोकर्स की राय काफ़ी पॉजिटिव दिखाई दे रही है, लेकिन हाँ, ग्रे मार्केट प्रीमियम घटा है। क्या इसकी वजह ये है कि बहुत सारे IPOs आ रहे हैं, ये कारण है, या वैल्यूएशन को लेकर के या किसी और चीज़ को लेकर के लोगों के मन में आशंकाएं हैं? बिल्कुल जी, वैल्यूएशंस की दिक्कत है। 120-125 के पी पे लिस्टिंग की एक्सपेक्टेड है, जो कि मार्केट कंसेंसस की मैं बात कर रहा हूं, तो वो एक बड़ी दिक्कत है। तो यूजुअली बुल मार्केट में विपुल जी ऐसे हर IPO हाई वैल्यूएशंस पे आता है, तो वो रिस्क तो हमेशा ही रहता है। तो जो जोखिम ले सकता है, जो एक रिस्क लेके चलता है, यूजुअली मैं अगर कोई अच्छा लगता है तो मैं क्लियरली यही बताता हूं कि आपको 100% अप्लाई करना है और आपके पैसे 30-40%, 50% बन सकते हैं। तो वो चीज मैं यूजुअली बोलता हूं। पर अगर इस IPO की बात करें तो जो कोई जोखिम ले सकता है, फ्लैट लिस्टिंग के लिए भी तैयार है, या फिर आप कह सकते हैं एक वोलेटाइल लिस्टिंग के लिए तैयार है, वो डेफिनेटली अप्लाई करके चले। पर जो रिस्क अवर्स है, जो रिस्क लेना चाहते हैं, तो बेटर है उनके लिए अवॉइड की सलाह रहेगी। पर जो रिस्क ले सकते हैं और IPO में एक दांव लगाना चाहते हैं रिस्क लेके, तो वो डेफिनेटली अप्लाई करके चल सकते हैं। लॉन्ग टर्म में मेरी कोई सलाह स्टॉक में नहीं है, क्योंकि अभी तक स्टॉक को उतनी डिटेली पढ़ा नहीं है। पर जो मार्केट कंसेंसस के हिसाब से है, वो रिस्क अगर कोई टेकर है तो वो अप्लाई करके चल सकते हैं, और प्योरली लिस्टिंग डे के दिन या लिस्टिंग के आसपास एग्जिट करने की सलाह रहेगी। जी, चलिए, इस बीच जो है एक और IPO जिसके बारे में जो है बातचीत कर लेते हैं, जो कि कल तक खुला रहेगा और जो कि कल से खुला है, कल तक खुला रहेगा, गाला प्रिसीजन। और जरा इसके बारे में डिटेल जो है वो शौर्य से जान लेते हैं। शौर्य बताइए। जी, गाला प्रिसीजन में काफ़ी अच्छा रिस्पांस देखने को मिल रहा है। टोटल अभी से दूसरा दिन है, लेकिन 35 टाइम सब्सक्राइब हो चुका है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें ये है कि IPOs का साइज़ छोटा है, मेन बोर्ड का है, लेकिन IPO का साइज़ है 167 करोड़ का। और ग्रे मार्केट में कंपनी का प्रीमियम लगातार बढ़ता हुआ नजर आया है। अब अगर बात करें तो 50% ज़्यादा का प्रीमियम हो गया है, जो 30 तारीख को 37% चल रहा था। वहीं अगर वैल्यूएशन की बात करें तो इसकी वैल्यूएशन कंपेरेटिवली सही है, क्योंकि जहां हम बात कर रहे थे उसका 130 का वैल्यूएशन है, यहाँ पे गाला प्रिसीजन का वैल्यूएशन 24 टाइम्स बन रहा है पी पर, अगर हम 2024 FY24 की अर्निंग्स देखें तो। चलिए, तो ग्रे मार्केट प्रीमियम बढ़ता हुआ यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और जो है ब्रोकर्स क्या कह रहे हैं वो देख लीजिए। चॉइस ब्रोकिंग कह रही है सब्सक्राइब करिए। आनंद राठी रिसर्च कह रहा है सब्सक्राइब कीजिए, लंबी अवधि के लिए सब्सक्राइब कीजिए। रिलायंस सिक्योरिटीज़ कह रही है सब्सक्राइब कीजिए। स्वास्थ्य का इन्वेस्टमार्ट भी यही कह रहा है कि आपको सब्सक्राइब करना चाहिए। तो ये तमाम ब्रोकर्स की तरफ से कोई मिली जुली प्रतिक्रिया नहीं है, एक तरफा ये राय निकल करके आ रही हुई है। लेकिन क्या वाकई में इसमें पैसे लगाने चाहिए, अरुण जी की इस पर क्या राय है वो भी ज़रा पूछ लेते हैं। अरुण जी, आपकी टिप्पणी क्या होगी गोल्ड प्रिसीजन इंजीनियरिंग को लेकर के, क्योंकि अभी ये कल तक का है, लेकिन सब्सक्रिप्शन यहाँ पर भी काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहे हैं। विपुल जी, एक छोटा IPO है जैसा कि शौर्य ने कहा, और ये स्पेस काफी अच्छी है। OEMs को ये सप्लाई करते हैं, और ये आने वाले दिनों में मुझे लग रहा है एक बड़ा मार्केट रहेगा। और कंपनी की मुझे लग रहा है री रेटिंग भी होगी। अगर ये कंपनी अच्छे रिजल्ट डिक्लेयर करती है आने वाले क्वार्टर में, तो डेफिनेटली अप्लाई करना चाहिए। लॉन्ग टर्म और लिस्टिंग गेन्स दोनों के लिए अप्लाई करें। प्योर अगर लॉन्ग टर्म रखते हैं तो ज्यादा बेटर है। लंबी अवधि में मुझे लग रहा है काफी अच्छा पैसा बन सकता है। ये सेम राय मैंने बंसल वायर्स के लिए भी दी थी। एग्जैक्टली मुझे याद है, वो भी एक मेटल सेगमेंट का कंपनी था। उसने भी एक अच्छी लिस्टिंग गेन्स के बाद एक अच्छा मोमेंटम दिखाया। तो मुझे लग रहा है सेम टाइप ऑफ मोमेंटम इस कंपनी में भी देखने को मिल सकता है। तो डेफिनेटली अप्लाई करें, लिस्टिंग और लॉन्ग टर्म दोनों के लिए अप्लाई करके चल सकते हैं।
लिस्टिंग और लॉन्ग टर्म दोनों के लिए अप्लाई कर सकते हैं। कल तक का समय है आपके पास। ग्रे मार्केट प्रीमियम काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहे हैं और साथ ही साथ सब्सक्रिप्शन के आंकड़े भी काफ़ी तेज़ी के साथ बढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर फिलहाल के लिए आप आँख बूंद करके निवेश कर सकते हैं, लिस्टिंग गेन के लिए भी और लॉन्ग टर्म के लिए नजरिए के लिहाज से भी। कुछ एक फटाफट सवाल ले लेते हैं। एसएमई के क्षेत्र से जो अपडेट्स है वो शौर्य आज रहने देते हैं क्योंकि अभी वाक्य वहाँ चुन चुन के सेगमेंट बाकी है, लेकिन प्रवीण गुप्ता जी का सवाल ले लेते हैं। अच्छा सवाल है, कह रहे हैं विपुल जी ज़रा ये बता दें कि क्या IPO में एक से ज़्यादा स्लॉट लगाते हैं तो क्या वो गलत है। दूसरा सवाल, एक स्लॉट से 13 स्टॉल तक रिटेल ही होता है ना। बजाज का IPO 9 को आ रहा है, जिनके पास वो शेयर पड़े हुए हैं वो कोटे में IPO कैसे लगाएं। तो 2-3 सवाल हैं। एक तो ये कि एक से ज़्यादा अगर स्लॉट लगाते हैं तो क्या वो गलत है या नहीं, ये जानना चाह रहे हैं। और कह रहे हैं कि एक से लेकर 13 स्टॉल तक रिटेल ही होता है कि या। तीसरा, IPO का जो बजाज का जो IPO आ रहा है 9 को, उनके पास जिनके पास ये शेयर हैं अगर उनको कोटे में लगाना है तो IPO में कैसे अप्लाई कर सकते हैं। इस पर कोई टिप्पणी करना चाहेंगे क्या अरुण सर? विपुल जी, इन्होंने एक अच्छा कैलकुलेशन किया है क्योंकि अगर 15,000 का एक लॉट रहता है तो 13 लॉट 2 लाख के अंदर आता है, तो 1.9 के आसपास का कैलकुलेशन है। तो रिटेल के अंदर मान के चले तो ऐसा कोई कैलकुलेशन है नहीं, कोई प्रॉपर लॉजिक भी नहीं है कि 1 से 13 के आसपास रिटेल का ही पार्टिसिपेशन रहेगा। प्योरली आप कह सकते हैं प्रो रेटा बेसिस, आप कह सकते हैं लॉटरी सिस्टम से भी हो सकता है, कंप्यूटर बेस्ड अलॉटमेंट होता है, तो वैसा कोई दिक्कत नहीं है। और अगर एक कोटा में लगाना चाहते हैं तो शेयर होल्डर्स का कोटा अलग रहता है, वहां पे आपको टिक करना पड़ता है कि आप शेयर होल्डर्स कोटा में उसके लिए आपको इनकी पेरेंट कंपनी के शेयर्स अपने डीमैट अकाउंट में 30 अगस्त के पहले होने चाहिए। 30 अगस्त इनका ओवरऑल रिकॉर्ड डेट है, तो 30 अगस्त तक जिनके पास डीमैट में है तो उनके लिए शेयर होल्डर्स कोटा में भी इनको एक आप कह सकते हैं अलॉटमेंट मिल सकता है। तो शेयर होल्डर्स कोटा में भी लगा सकते हैं, रिटेलर कोटा में, दोनों में भी अलग अलग लगा सकते हैं, तो वहां से भी अलॉटमेंट मिलने के चांस है। पर ऐसा कोई प्रॉपर लॉजिक का कोई आंसर नहीं है या फिर कोई आप कह सकते हैं कोई रुझान नहीं है कि 1 से 13 तक आपको रिटेल तक ही रिटेल में ही आपका लॉक इन रहेगा। और 1 से 2 लगाने में या 2 से 3 लगाने में कोई फर्क नहीं पड़ता। अगेन ये डिपेंड करता है कि अलॉटमेंट सिस्टम बेस आपको करता है या नहीं, तो वो कोई बड़ा लॉजिक नहीं है। काफी लोग अपने अपने वो लॉजिक्स भी लगाते हैं कि मैं एक अप्लाई करूंगा तो ज्यादा जल्दी आने के चांस है, पर वो मुझे नहीं लगता कोई बड़ा लॉजिक है और वो कोई वर्क करेगा। पर HNI में अगर आप अप्लाई करते हैं 2 लाख से ज्यादा के अमाउंट में करते हैं तो वहां पे अलॉटमेंट मिलने का चांस मुझे लग रहा है ज्यादा होना चाहिए, जो कि मैं यूजुअली देखता हूं कि जो भी HNI में अप्लाई करते हैं उनको अलॉटमेंट आता हुआ ज्यादा नजर आता है। जी, तो ये राय आपके लिए फिलहाल निकल करके आती हुई। इस बीच वंशिका चेटवानी जी का प्रश्न ले लेते हैं। करीब मुझे प्रीमियम IPO अलॉट हुआ था, मैंने प्रॉफिट बुक कर लिया है। बहुत अच्छी बात है मैम, आपको अच्छा मुनाफा हुआ। और इस बीच कह रही हैं कि अब इनका जो सवाल है वो दूसरा वो ये है, एमक्योर, आधार और सीजल IPO मुझे अलॉट हुए हैं, अभी तक मैं होल्ड कर रही हूँ, इसको लेकर राय दें कि होल्ड करें या निकल जाएं। इनमें से कोई ऐसा है सर जिसमें से अब एग्जिट कर देना चाहिए? सीजल लोगों को परेशान कर रहा है, बहुत अच्छे फंडामेंटल की बातचीत लोगों ने कही थी लेकिन शेयर नहीं चला, कई बार नहीं चलते हैं। एमक्योर और आधार पर आपकी राय क्या होगी और सीजल में कहाँ पर आपको लगता है कि एग्जिट कर देना चाहिए? विपुल जी, एमक्योर और आधार डेफिनेटली होल्ड करें। स्ट्रॉन्ग कंपनीज है, अपने अपने स्पेस में काफी बड़ी पहचान आगे भी बना सकते हैं, ऑलरेडी है और आगे एक्सपैंड भी कर सकते हैं। तो आधार और एमक्योर में तो कोई एग्जिट की सलाह नहीं है। आधार हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस भी किया, 480-500 तक के टारगेट देखने को मिलेंगे। एमक्योर भी रिजल्ट्स आप कह सकते हैं लिस्टिंग के बाद काफी अच्छा मोमेंटम में और अच्छे स्पेस से भी ये स्टॉक आता है, तो उन दोनों स्टॉक को होल्ड करके चल सकते हैं। तीसरा कौन सा स्टॉक विपुल जी आपने कहा, मैं एग्जैक्टली सुन नहीं पाया। सर अभी सेजल का एक IPO आया था कुछ दिन पहले और वो जो है उस तरीके से परफॉर्म करता हुआ नहीं दिखाई दिया, उसकी वजह से वंशिका जी जानना चाह रही हैं कि अभी इसको होल्ड करें या फिर यहाँ से निकल जाएं। विपुल जी, मैंने ट्रैक नहीं किया है उस कंपनी को एग्जैक्टली, तो उस पर कोई टिप्पणी नहीं है, पर अगर किसी भी शो में कभी भी आएंगे तो उसको जरूर एक बार ट्रैक करेंगे। तो फिलहाल मेरे पास उसकी कोई ट्रैकिंग नहीं है। ठीक है। बंसलवार पे कोई टिप्पणी करना चाहेंगे क्या? विजय कोहली जी बहुत देर से परेशान है इस पर जानने के लिए कि इसका IPO लगा था, अभी तक होल्ड कर रहे हैं, 250 रुपये के भाव पर लगा था और ये कह रहे हैं मैं अरुण सर का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। अच्छा, ये तो मैं बताना ही भूल गया सर, बहुत सारे लोगों की टिप्पणी आई कि मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूँ या बहुत बड़ी फ़ैन हूँ। अरुण जी से मेरा सवाल ले लीजिए, बहुत लोगों के सवाल छूट गए क्योंकि फोकस डिफेंस और बाकी शेयरों पे था। तो आपके प्रशंसक ऐसे ही लगातार बढ़ते रहें सर, और संख्या बल बढ़ता जा रहा है, लोग आपको काफ़ी पसंद कर रहे हैं आपके एनालिसिस को। क्या टिप्पणी रहेगी सर बंसल वायर को लेकर के?
विपुल जी, पहले तो मनी9 के प्लेटफॉर्म का ही धन्यवाद रहेगा, क्योंकि इसी प्लेटफॉर्म पे आके हमने काफी लोगों से इंटरेक्शन करना शुरू किया। तो यूजुअली जब हम इंटरेक्शन करते हैं या तो फिर 1-to-1 करते हैं या टेलीफोनिक होता है, किसी से भी होता है, पर मनी9 जैसे प्लेटफॉर्म या मनी9 से ही शुरुआत की थी और वहां से अच्छा इंटरेक्शन लोगों से देखने को मिला और लोगों का प्यार भी देखने को मिलता है। हो सकता है हम 100% हम देते हैं कि लोगों का फायदा हो। कभी कभी हो सकता है 1 से 2 कॉल नेगेटिव हो जाते हैं, वो पार्ट एंड पार्सल ऑफ द मार्केट रहता है। तो हम कभी ये नहीं चाहते कि आपका मेरा कोई कॉल नेगेटिव रहे और किसी को नुकसान हो। हुआ नहीं है अभी तक कोई ज्यादा, 1 से 2 कॉल जरूर हो सकते हैं, तो वो एक चीज जरूर सबको मान के चलिए। लेकिन विपुल जी, बंसल वायर पे मेरा पॉजिटिव व्यू है। हमने लिस्टिंग के बाद भी स्टॉक को दिलाया था और रिसेंटली 5 से 10 दिन पहले एक ब्रोकरेज की रिपोर्ट आई थी जहां पे उन्होंने टारगेट्स अच्छे स्टॉक के बढ़ाए थे और वहां से मोमेंटम भी काफी अच्छा देखने को मिला। तो अच्छे सेगमेंट में रिजल्ट्स काफी स्ट्रांग आए थे जो लास्ट क्वार्टर का रिजल्ट था। तो डेफिनेटली होल्ड करने की सलाह है, क्योंकि ऑलमोस्ट इनका कैपिटल डबल हो चुका है। तो जब तक ये स्टॉक में कोई बड़ी गिरावट ना आए, इनको होल्ड करके चले। 480-490 तक के टारगेट स्टॉक में देखने को मिल सकते हैं। चलिए, तो ये राय यहाँ पर निकल करके आती हुई यहाँ पर बंसल के ऊपर। और इस बीच विवेक सक्सेना महादेव जी कह रहे हैं कुछ ही लोगों के सवाल होते हैं जिनके आप सवाल लेते हैं। ऐसा नहीं है सर, इस तरीके के आरोप मत लगाइए। आपकी बहुत सारी टिप्पणियाँ कई बार ली जाती हैं और भी 1-2 दर्शक हैं जिनकी नाराज़गी है। क्षमा चाहेंगे सर कि मतलब, लेकिन अब कुछ सवाल तो छूटेंगे ही सर, लेकिन क्योंकि इतनी बड़ी संख्या में आप लोगों का प्यार है, छूट जाने दीजिए, कोई बात नहीं। अंबर सिंघा जी कह रही हैं कि सर BEL पर फ्रेश बाइंग कब करें। BEL को लेकर के चर्चा हुई और BEL में अभी भी खरीदारी कर सकते हैं, ऐसा मानना है अरुण जी का। बाकी आप कार्यक्रम को फिर से देखेंगे तो आपको BEL को लेकर के उत्तर मिल जाएगा। बहुत सारे सवाल हैं, जवाब देना थोड़े से मुश्किल है, लेकिन खरीदारी कहाँ करनी है उसके लिए चुन चुन के सेगमेंट मिस मत कीजिएगा। लेकिन फिलहाल के लिए इस सेगमेंट को यहाँ पर समाप्त करते हैं। वाह, क्या IPO है। शेयरों पर HDFC स्काई के इन हाउस एक्सपर्ट्स की राय जानने के लिए अभी डाउनलोड करें HDFC स्काई ऐप, जहां पर आप शेयरों पर रिकमेंडेशंस भी ले सकते हैं। ऐप डाउनलोड करने के लिए स्क्रीन पर दिए QR कोड को स्कैन करें।